जब भी लोग तुर्की के कान फाइटर की बात करते हैं, सबसे पहले नज़र जाती है उसके स्टेल्थ डिज़ाइन पर, उसके पावरफुल ट्विन इंजन्स पर, या फिर उन मिसाइल्स पर जो फ्यूचर में कैरी करेगा। लेकिन इनमें से कोई भी कान की सबसे बड़ी ताकत नहीं है। उसकी असली पावर छुपी है उसके इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसके एवियनिक्स में, और उस सॉफ्टवेयर में जो इस फाइटर को सिर्फ उड़ना नहीं बल्कि सोचना भी सिखाता है। तो सवाल है, कान का कितना हिस्सा टर्की ने खुद डेवलप कर लिया है और कितना सफ़र अभी बाकी है। आज का 5th जनरेशन फाइटर सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं होता, ये एक फ्लाइंग सुपर कंप्यूटर होता है। हर सेकंड रेडर आसमान को स्कैन करता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एनिमी रेडर को डिटेक्ट करता है, इंफ्रारेड सेंसर्स हीट सिग्नेचर्स को ढूंढते हैं, नेविगेशन सिस्टम एयरक्राफ्ट की एग्जैक्ट पोजीशन कैलकुलेट करता रहता है, और फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन एक पावरफुल मिशन कंप्यूटर के पास जाती है। ये कंप्यूटर हर सेंसर का डेटा मिलाकर पायलट को एक ही स्क्रीन पर पूरी बैटलफील्ड दिखा देता है। इसी टेक्नोलॉजी को सेंसर फ्यूजन कहा जाता है, और बिना सेंसर फ्यूजन के कोई भी एयरक्राफ्ट ट्रू 5th जनरेशन फाइटर नहीं बन सकता। अब बात करते हैं तुर्की ने खुद क्या डेवलप किया है। तुर्की की डिफेंस कंपनीज जैसे असेलसन, हावलसान और TÜBİTAK बिल्गिया कान के काफ़ी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पर काम कर रही हैं। इनमें शामिल हैं AESA radar, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर suite, cockpit displays, मिशन कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम्स और मिशन सॉफ्टवेयर। मतलब एयरक्राफ्ट का काफ़ी बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम तुर्की खुद डेवलप कर रहा है। ये सिर्फ हार्डवेयर बनाना नहीं है, इसके पीछे लाखों लाइंस का सॉफ्टवेयर और सालों की टेस्टिंग छुपी होती है। लेकिन एक एरिया ऐसा है जहां तुर्की का काम अभी पूरा नहीं हुआ, और वो है इंजन। अभी कान के प्रोटोटाइप्स अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक F110 इंजन्स यूज़ कर रहे हैं। ये वही इंजन फैमिली है जो कई F-16 एयरक्राफ्ट में भी यूज़ होती है। इससे टेस्टिंग फास्ट होती है और रिस्क भी कम रहता है। लेकिन तुर्की का फाइनल गोल है अपना खुद का इंडिजिनस फाइटर इंजन बनाना। और सच कहें, फाइटर इंजन बनाना दुनिया के सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। इसी वजह से दुनिया के बहुत कम देश इसे इंडिपेंडेंटली बना पाते हैं। अब बात करते हैं कान के वेपन्स की। तुर्की ये चाहता है कि कान ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजिनस मिसाइल्स यूज़ करे। क्लोज कॉम्बैट के लिए बोस्डोआन मिसाइल, लॉन्ग रेंज एयर कॉम्बैट के लिए ग्यूकडोआन, और फ्यूचर में लॉन्ग रेंज ग्योखान मिसाइल भी इंटीग्रेट करने का प्लान है। ग्राउंड टारगेट्स के लिए सम क्रूज मिसाइल और HGK और KGK जैसे प्रेसिजन गाइडेड बॉम्ब्स भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। लेकिन इन सभी वेपन्स को एयरक्राफ्ट के सॉफ्टवेयर और रेडर के साथ परफेक्टली इंटीग्रेट करना एक लंबी टेस्टिंग प्रोसेस का हिस्सा होता है। तो क्या कान तैयार है? अभी नहीं। एयरक्राफ्ट को हज़ारों टेस्ट फ्लाइट्स से गुजरना होगा। हर रेडर मोड, हर सॉफ्टवेयर अपडेट, हर मिसाइल इंटीग्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को रियल कंडीशंस में वेरीफाई करना होगा। यही प्रोसेस डिसाइड करेगी कि कान सिर्फ एक प्रोटोटाइप रहेगा या फ्यूचर का एक सक्सेसफुल ऑपरेशनल फाइटर बनेगा।